मिसेज मेहरा, आप बाजार गईं? अरे सुमित्रा, ओह मिसेज मेहरा, आप वापस आ गईं। अरे सुमित्रा, ओह सुमित्रा, आप इतनी खुश क्यों हैं? हमारे दूसरे बेटे को एक शहरी लड़की मिल गई। वह आज उसे घर ला रहा है। मुझे जल्दी घर जाकर उनके लिए खाना बनाना है। सुमित्रा सचमुच भाग्यशाली है। 2 बेटे, एक से बढ़कर एक। उनका परिवार। अरे बेवकूफ औरत, तो क्या हुआ अगर तुम बेटा नहीं दे सकती? अब तुम मुझे हुक्म चला रही हो? ठीक है, तुम मुझे पीने नहीं दोगी? आज तुम्हें पीट कर मार डालूंगा। पिताजी, माँ को मत मारो। प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पेट पर मत मारिए। अरे बाप रे, अरे अगर तुम उसे सबक सिखा रहे हो तो समय देखो। विक्रम और उसकी गर्लफ्रेंड किसी भी पल यहाँ आ जाएंगे। ये दोनों फूट कर रो रहे हैं। तुम उन्हें डरा दोगे। हाय रे, वह लड़की चलती फिरती सोने की खान है। आज अपना गुस्सा काबू में रखो। समझ में आया? समझ गया। माँ, बड़े भाई, मैं सानिया को घर लाया हूँ। अरे बाप रे, सानिया, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अंदर आओ, अंदर आओ। अरे बाप रे, तुम बहुत थक गई होगी। अंदर आकर आराम करो, खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। बैठो बैठो। ओह हा हा हा, वहां खड़े मत रहो, रसोई में जाओ। अगर इस बार गड़बड़ की तो तुम्हें पीट कर मार डालूंगी। मत रो। चलो चलो। सानिया, इसे चखो। और यह वाला, ओह यह भी चखो। धन्यवाद मिसेज मेहरा। हाँ हाँ हाँ। अच्छी लड़की, लाडली, यह लो, मैं तुम्हें एक बड़ा चिकन लेग दूंगी। अच्छा लगता है, चखो। क्या देख रही हो? जाकर खाना परोसो। वह पूरे दिन मेहनत कर रही है, उसे आराम करने दो, थोड़ा खाओ। लाडली, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर बहुत अच्छा रहा हूँ? मैंने तुमसे खाना परोसने को कहा था। लाली, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वापस चली जाओ जैसे ही तुम परोसना खत्म करो? किसने तुमसे यहाँ शरारत करने को कहा? रोना, बस यही तो करती हो। मैं अभी मरा नहीं हूँ, क्यों ऐसे रो रही हो जैसे कोई मर गया हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार की किस्मत बिगाड़ने की? मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार डालूंगा, समझे? अरे देव, मेरे पोते को चोट मत पहुंचाओ। यह हमारे परिवार का सबसे अच्छा कमरा है। मेरी माँ अक्सर यहाँ रुकती भी नहीं। वह यह तुम्हें दे रही है। अब से उसके साथ अच्छा बर्ताव करना। तुम क्या सोच रही हो? फाल्गुनी गर्भवती है और वह अभी गिर गई। क्या हमें सचमुच डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं? कुछ नहीं है। यहाँ के लोग मजबूत होते हैं। डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं। बस एक गिरावट थी, वह नहीं मरेगी। मुझे लगता था कि वह सज्जन है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने परिवार के प्रति इतना ठंडा होगा। देखो, तुम फिर से ज्यादा सोच रही हो। अरे छोड़ो, यहाँ हर कोई ऐसा ही है। तुम अपने भाई जैसे तो नहीं हो, है ना? मैं कैसे हो सकता हूँ? अरे छोड़ो, मेरे बड़े भाई बस गुस्सैल हैं। फाल्गुनी पढ़ी लिखी नहीं है और वह हमेशा लापरवाह रहती है, इसलिए वह डांट खाती है। लेकिन तुम अलग हो। तुम पढ़ी लिखी हो और खूबसूरत हो। मेरी माँ तुम्हें बहुत पसंद करती है। वह तुम्हारे आने का इंतजार करती है। जब हम शादी कर लेंगे, हम तुम्हारे पिता के विला में चले जाएंगे, तो हम उन्हें ज्यादा नहीं देखेंगे। आज रात तुम अकेली सोओगी। शादी से पहले मैं तुम्हारे बारे में कोई गलत विचार नहीं रखूंगा। आराम कर लो।
उसने क्या कहा? कुछ नहीं। मैंने उसे शांत कर दिया। अरे तुम्हारा भाई, वह उस औरत को कब नहीं मारता? इसी समय क्यों? उसे अभी ही करना था। तुम ही बताओ, क्या होगा अगर हम यह मोटा इनाम उंगलियों से फिसल जाने दें? तब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, वह पहले से यहाँ है। अब वह नहीं भाग सकती। मैं क्या सोच रही हूँ, बस सो जाऊं। कौन? लाली, तुम यहाँ कैसे आई? बाहर ठंड है, अंदर आओ और गर्म हो जाओ। चिंता मत करो, तुम्हारे विक्रम अंकल यहाँ नहीं है, चलो। क्या बात है? सानिया आंटी, क्या आप मेरी माँ को देख सकती हैं? तुम्हारी माँ को क्या हुआ? डरो मत, तुम्हारे अंकल को पता नहीं चलेगा। मेरी माँ के पेट में दर्द है। उसके पेट में दर्द है? उसका पेट दिखता है कम से कम 4 महीने का। इस स्टेज पर दर्द कुछ अच्छा नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे पिता को पता है? नहीं, दादी कहती हैं गर्भवती महिलाएं अपशकुन लाती हैं और आदमी की किस्मत खराब करती हैं, इसलिए उन्होंने हमें बाहर रखा। ये कैसी बकवास है? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलकर देखती हूँ, चलो। फाल्गुनी, क्या आप ठीक हैं? माँ, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को बचाओ। चलो फाल्गुनी। लाली, माँ को देखो, मैं मदद लाती हूँ। मम्मी, मम्मी, विक्रम, विक्रम। उठो विक्रम, विक्रम। कौन है? मैं हूँ। फाल्गुनी को बहुत दर्द हो रहा है, उसे अब अस्पताल ले जाना होगा। ओह सानिया, यह मेरे भाई का मामला है, हम इसमें शामिल न हो। विक्रम के घर आने के बाद वह पहले से अलग लग रहा था, पहले से। उसे खून आ रहा है। अब सो जाओ सानिया। नीच इंसान। पहले उसकी जान बचानी है। आराम से फाल्गुनी। लाली, घर पर रहो, मैं तुम्हारी माँ को अस्पताल ले जा रही हूँ। फाल्गुनी, फाल्गुनी, डॉक्टर, फाल्गुनी, डॉक्टर, 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 कोई मदद करो, इसे बचाओ। फाल्गुनी, फाल्गुनी। क्या हुआ? आज पहले वह डर गई थी और गिर पड़ी। उसके पेट में सारी रात दर्द रहा और उसे खून आने लगा। यह बुरा है, उसे गर्भपात का खतरा है। किसी को बुलाकर उसे जांच के लिए तैयार करो। नहीं, मेरी सास ने कहा यह सब विकिरण बच्चे के लिए हानिकारक है। अगर उसे पता चला तो वह मुझे पीट कर मार डालेगी। ऐसे समय में तुम अब भी सुन रही हो वह बेकार बकवास। अगर उसका यह बच्चा गिर गया, क्या लगता है वह तुम्हें छोड़ेगी? अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और अस्पताल की जमा राशि कुल मिलाकर $5,600 है। चलो पहले भुगतान करें, लेकिन मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। बस अपने टेस्ट पर ध्यान दो, मैं बिल चुका दूंगी। डॉक्टर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ?
क्या कल रात एक गर्भवती महिला फाल्गुनी मेहरा नाम की भर्ती हुई थी? हाँ, यह उसका कमरा है। और उसके इलाज का बिल? बाहर वाली युवती पहले ही भुगतान कर चुकी है। बहुत अच्छा, शुक्रिया। मैंने तुमसे क्या कहा था? हमारे बेटे की शादी एक अमीर लड़की से जिंदगी बहुत आसान बना देती है। देखो, उसने हमारे हजारों बचा लिए। माँ, आवाज धीमी रखें। सानिया, हम आपके एहसानमंद हैं। हमारा पूरा परिवार बहुत चिंतित था। देखिए, मैं जल्दी में निकली और अपना पैसा भूल गई। बाद में मैं विक्रम से आपको वापस दिलवा दूंगी। 8 घंटे हो गए हैं कल रात से। क्या आपको नहीं लगता कि आपका बहाना थोड़ा झूठा लग रहा है? सानिया, बस करो। तुम बहुत बेपरवाह हो। तुम मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? कल जब माँ को पता चला कि फाल्गुनी ठीक नहीं थी, उसका ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ गया। मुझे उसे ठीक होने देना पड़ा यहाँ लाने से पहले। इसके अलावा तुम घर का तिपहिया ले गई थी। मैं उसे यहाँ कैसे ला सकता था? इसके क्या पास में कोई ड्राइवर नहीं है? क्या तुम उन्हें नहीं बुला सकते थे? वह ड्राइवर एक बार में $30 लेता है। हम जैसे गांव के लोग वह कैसे वहन कर सकते हैं? विक्रम, अपनी बात सुनो। तुम यह कैसे कह सकते हो? तो उनकी नज़र में 2 जाने $30 के लायक भी नहीं है। बस करो। नहीं सानिया, मैं घबरा गया था और गलत बोल दिया। बस करो। चिंता मत करो। जब हमारा बेटा होगा, मेरा परिवार तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। बेटा, तुमने सब सोच रखा है। विक्रम, विक्रम, क्या मैंने सच में अपना दिल एक पाखंडी बदमाश को दे दिया? अरे लाडली, तुम मेरे पोते को कैसे कोस सकती हो? मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। माँ, गुस्सा मत कीजिए। यह सबके सामने बुरा लगता है। डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग हर गर्भवती माँ के लिए जरूरी है। मैं तो सिर्फ प्रक्रिया का पालन कर रही थी, संभावित परिणाम समझा रही थी। यह उसे कोसना कैसे हुआ? सच में समझते हो, मैंने कभी बच्चा नहीं जना। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। बकवास मत करो। मैंने कभी वो स्क्रीनिंग नहीं करवाई। मेरे हर बेटे पिछले से बेहतर था। तुम सिर्फ हमें परेशान कर रहे हो क्योंकि हम अनपढ़ गांव वाले हैं। तुम हमें ठगने की कोशिश कर रहे हो। पहले यह स्क्रीनिंग नहीं होती थी क्योंकि तकनीक नहीं थी। अब जब है तो आपको करवाना चाहिए। अरे सानिया, मुझे अपनी बहू की परवाह है। बस इतना है कि हम गरीब हैं। हम इसे वहन नहीं कर सकते। मैं कभी नहीं मिली इतने घिनौने परिवार से। अगर बच्चा न होता, मैं उन्हें एक पैसा भी नहीं देती। भूल जाओ। कम से कम मैंने 2 जानें बचाई। मैं इसे पुण्य का काम मानूंगी। आप बहुत उदार हैं, माँ। क्या आपको बुढ़ापा आ गया? ईमानदारी। छठी चाची ने कोई टेस्ट न कराने के लिए, वरना हम नाराज कर देंगे उसके गर्भ रक्षक को। क्या आपको पोता नहीं चाहिए? बेशक चाहिए, लेकिन हम वास्तव में जोखिम नहीं ले सकते। इसके अलावा सानिया इसके लिए भुगतान कर रही है। हम इसे कर ही सकते हैं। सानिया बस एक बेवकूफ औरत है। उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करें जैसे वह कोई राजकुमारी हो? देव, तुम एक अमीर पत्नी नहीं पा सके तो चुप रहो, ठीक है? तुमने फाल्गुनी के लिए इतनी मेहनत की और सिर्फ एक ईंट का घर मिला। एक बार जब मैं सानिया को अपने कब्जे में कर लूंगा, हमारा पूरा परिवार लग्जरी कारें चलाएगा और हवेली में रहेगा। बिल्कुल। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब सानिया आसपास हो, अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करो और सभ्य बनो। इसी तरह हम उसे हमारे परिवार में शादी करने के लिए राजी करेंगे। अब एक बार जब वह परिवार का हिस्सा बन जाए, हम उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। फिर तुम दोनों भाई पास पैसा होगा और औरतें होंगी। तो अब इस बात पर झगड़ा क्यों? मैं ऐसा ही हूँ। इसे स्वीकार करो या छोड़ दो। तुम बेटा, ये बहुत लंबा खिंच गया है। अगर वह लड़की भाग गई तो? चिंता था मत करो। मुझे पता है उसे जाने से कैसे रोकना है। वे राक्षस, एक शिकार काफी नहीं था। अब वे मेरे पीछे पड़ गए हैं। कोई और उस जाल में फंसे। मैं तो नहीं फंसूंगी। जब तक वे अभी अस्पताल में हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मेरी आईडी कहाँ है?
बदमाश, आज भले ही मैं यहाँ मर जाऊँ, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। सानिया आंटी, लाली, लाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी कल रात घर नहीं आई, क्या वह ठीक है? वह ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। सानिया आंटी, मेरे पास आपके लिए कुछ है। मेरे पास कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। तुम इसे अभी अपने पास रखो। इसके बिना आप जा नहीं सकती। लीजिए सानिया आंटी। आपको कैसे पता चला कि यह यहाँ है? कल जब आप माँ को ले गई थी, मैंने देखा कि विक्रम अंकल इसे चुरा ले गए आपके कमरे से और यहाँ छिपा दिया। लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि विक्रम अंकल और बाकी लोग पता लगा लेंगे? मुझे डर नहीं है। माँ ने कहा कि एहसान का बदला चुकाना चाहिए। आपने माँ को बचाया तो मुझे भी आपकी मदद करनी चाहिए। लाडली, मुझे जाना होगा, यह जरूरी है। अपना ख्याल रखना, ठीक है? मुझे विक्रम के लौटने से पहले निकलना है। तुम यहाँ क्यों हो? पिताजी ने मुझे आंगन साफ करने को कहा। सानिया आंटी दिखी? नहीं। पक्का? अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगी तो मैं तुम्हें बेच दूंगा लंगड़े मेहरा को, जो गली में रहता है, और उसे तुम्हें मार डालने दूंगा। नहीं, मैंने सारी सुबह यहाँ काम किया। मैंने सानिया आंटी को नहीं देखा। आखिर वह औरत कहाँ गई? कौन? सानिया? सानिया, तुम क्यों भाग रही हो? अगर मैं नहीं भागूं, तो क्या मैं फाल्गुनी की तरह खत्म हो जाऊं और तुम्हें मेरा खून चूसने दूं और तुम्हें मुझे तड़पाकर मार डालने दूं? सानिया? 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 सानिया, तुम क्यों भाग रही हो? तुम्हें गिरते देख मेरा दिल टूट जाता है। पीछे हटो। तूने सुना बच्चे ने क्या कहा? तू बच्चों की बातों पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरी बात सुन, मेरे साथ घर चल। हमें अभी भी वापस जाना है और शादी की तैयारी करनी है। तू आसान तरीके से नहीं करेगी, ठीक है? हम मुश्किल तरीके से करेंगे, लाडली। यह मेरा इलाका है। तू सोचती है कि तू बच निकलेगी? भाग, देखते हैं तू कितनी दूर जाएगी। जो पाए वही रखे। सब लोग मेरे रास्ते से हटो। लानत। सानिया, तू सोचती है कि तू बच निकलेगी? एक बार तुम मेरे परिवार में शादी करके आओगी तो मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। रो, मैं अभी मरा नहीं हूं, तो रोना धोना बंद कर। कृपया मेरे बच्चे को बचाओ। सानिया, तुम क्यों भाग रही हो? हमें अभी भी वापस जाना है और शादी की तैयारी करनी है। सानिया, कौन? सानिया, मैं हूँ काव्या। क्या तुमने मुझे अपने साथ रहने के लिए नहीं बुलाया था? सानिया, क्या हुआ? क्या तुम मिलने नहीं जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड के माता पिता से? तुम क्यों इतनी अचानक वापस भाग आई अपना सामान भी लिए बिना?
अगर मुझे सही याद है, उस सूटकेस में थे 2 कंगन वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स के नवीनतम संग्रह के। उनकी कीमत कम से कम 11,000 है। मुझे पता है तुम अमीर हो, लेकिन तुम ऐसे पैसे बर्बाद नहीं कर सकती। काव्या, क्या तुम जानती हो एक बार मरना कैसा होता है? यह वापस लो। तुम अपने माता पिता की लाडली बेटी हो और शिखर समूह की वारिस। मैं तुम्हें इतना अपशकुन कहने नहीं दूंगी। मुझे विश्वास करने के लिए इसे देखना पड़ा। मेरे माता पिता सही थे। कभी कभी जो लोग तुम देखते हो वे बिल्कुल इंसान नहीं होते। वे सिर्फ इंसानी खाल में बदमाश होते हैं। कौन है? डिलीवरी। कम से कम तुम्हारे पास जमीर है। तुम्हें पता था मैं इतनी दूर आई हूँ तो तुमने मेरे लिए खाना ऑर्डर किया। मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। दरवाजा मत खोलो। सानिया, तुम्हें ऐसे बात करते सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। बाहर निकलो। सानिया, मैं तुम्हारा आदमी हूँ। तुम मुझे ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। बदमाश, अपनी तारीफ मत करो। छोड़ो, मुझे छोड़ो। बाहर में जाओ। बाहर निकलो, अभी बाहर। लाडली, तुमने मुझे लात मारी, कमीने। सानिया, दरवाजा खोलो। शांत हो जाओ। जो भी यह है, हम घर पर बात करेंगे। हमें सबके सामने शर्मिंदा मत करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अभी सिक्योरिटी बुलाओ। सर, आप यहाँ नहीं रहते ना। आपने बिना इजाजत के अंदर आए और किसी पर हमला किया। आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या तुम लोग अंधे हो? वे ही हैं जिन्होंने मुझे लात मारी। बकवास। सानिया ने आत्मरक्षा में ऐसा किया। आत्मरक्षा? मेरी गांड। मैंने उसे चोट भी नहीं पहुंचाई। यह तो एक जोड़े के बीच की लड़ाई है। तुम बाहरी हो तो इसमें दखल मत दो। तुम अच्छी तरह देख लो। हमारे पास सुरक्षा कैमरे हैं। बदमाश होने का मतलब यह नहीं है कि तुम झूठ बोलकर इससे बच सकते हो। सानिया, चलो। मैं बस बेहद मायूस था। सब कुछ समझाने के लिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैंने इतनी जोर से पकड़ लिया। तुम इसकी इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हो? चलो, घर चलते हैं। अपनी बकवास बचाकर रखो। पुलिस के लिए। तुम सिक्योरिटी, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ और याद रखो, मैं मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं हूँ। भगवान का शुक्र है, यह सिर्फ एक सतही चोट है। डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन आराम करने पर तुम ठीक हो जाओगी। सानिया, मेरी बात सुनो। अब से मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ। चाहे तुम खरीदारी कर रही हो या काम पर जा रही हो, अगर कभी अकेली हो, मुझे कभी भी फोन करना। मैं आकर तुम्हारा साथ दूंगी। कोई बात नहीं काव्या। विक्रम पहले से ही जेल में है। उसे मुझे फिर से परेशान नहीं करना चाहिए। चलो। सानिया, सानिया, जो कहना है कहिए और अपने हाथ अपने पास रखिए। मैं सुरक्षा को बुला लूंगी। नहीं नहीं, कृपया सुरक्षा मत बुलाइए। सानिया, मुझे बस कुछ बातें कहनी है, फिर मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं काव्या, वह बुरी इंसान नहीं है। तुम घर जाओ, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, अगर कुछ भी होता है मुझे कभी भी फोन करना। फाल्गुनी, अंदर चलकर बात करते हैं। फाल्गुनी, बैठिए। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ये लीजिए फाल्गुनी। ये लीजिए। बैठिए। उस दिन मैं इतनी जल्दी में निकली थी कि आपका हाल नहीं पूछ पाई। आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या आप फॉलो अप के लिए गई थी? मैं ठीक हूँ, हम दोनों ठीक हैं। मैं आज यहाँ खास तौर पर आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। लाली ने मुझे बताया उस दिन क्या हुआ था। अगर आप न होती तो शायद मैं बच नहीं पाती और न ही मेरा बच्चा। हम दोनों अब तक जा चुके होते। कुछ नहीं था, मुझे मदद करनी थी। यह सारा पैसा है जो मेरे पास अभी है। अभी के लिए यह ले लीजिए। सानिया, अगर यह कम है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगी। ले लीजिए। फाल्गुनी, मुझे तो बस खुशी है कि आप और बच्चा ठीक हैं और इस पैसे की बात करें। नहीं नहीं, मैं यह नहीं ले सकती। इसे समझिए बच्चे के लिए मेरे उपहार के रूप में 1 महीने के जश्न के लिए। सानिया, मैं असल में आपसे एक एहसान मांगने आई थी, लेकिन आपको ऐसा कहते सुनकर मुझे पूछने में बहुत शर्म आ रही है। छोड़िए। उसका भी जीवन कठिन रहा है। कोई बात नहीं, पूछिए। वैसे क्या आप कृपया विक्रम से ब्रेकअप न करें? तुमने क्या कहा?
दोबारा कहो। मुझे पता है आप अभी भी गुस्से में हैं, लेकिन जोड़े कभी कभी झगड़ते हैं। सानिया, क्या यह काफी नहीं है? अगर तुम्हें मदद की जरूरत है मैं मदद करूंगी बिना कुछ पूछे, लेकिन अगर तुम यहाँ आई हो उस बदमाश के लिए विनती करने, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 शब्द हैं, सपने देखते रहो। नहीं सानिया, प्लीज प्लीज, जो कुछ भी हुआ मेरी गलती है। फाल्गुनी, सानिया, यह सब मेरी गलती है। मुझे लाली को नहीं देना चाहिए था। तुम्हारी भूख खराब करने या उसे तुम्हें परेशान करने देना आधी रात में। आधी। सानिया, मैं आपके सामने घुटनों पर गिड़गिड़ा रही हूँ। अगर आप अभी भी गुस्से में हैं तो मुझ पर निकालिए, मुझे मारिए, मुझे कोसिए, मैं विरोध नहीं करूंगी। सानिया, मैं वादा करती हूँ, अगर आप विक्रम को नहीं छोड़ते, लाली और मैं बाहर चले जाएंगी और कभी वापस नहीं आएंगी। जहाँ तक प्रसव पूर्व बिलों की बात है, अब से लाली और मैं अपनी जान लगा देंगी। हम आपको चुकाने का कोई रास्ता निकाल लेंगी। सानिया, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया विक्रम को मत छोड़िए, प्लीज। फाल्गुनी, तुम्हें जागने की जरूरत है। देखो मेहरा परिवार तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है, क्या तुम्हें यह नहीं दिखता? यहाँ देखो, इन सभी चोटों को देखो। मेहरा परिवार एक ऐसा नरक है जो लोगों को चबा जाता है। तुम इस तथ्य का उपयोग नहीं कर सकती कि मैंने एक बार तुम्हें बचाया था, मुझे धोखा देने के लिए और अपने साथ नीचे खींचने के लिए। सानिया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मेरे पास सच में कोई विकल्प नहीं है। उस परिवार ने सच में तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, लेकिन मेरा जवाब अब भी वही है। अगर तुम स्वयं कभी मदद की जरूरत हो, भले ही मेरी जान चली जाए, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन अगर तुम चाहती हो मुझे उस नरक में खींचना, चली जाओ अभी। मुझे माफ कीजिए, मैं आपको फिर से परेशान नहीं करूंगी। मुझे मत मारो। चुप हो जाओ। तूने इतनी देर क्यों लगाई? चीजें कहाँ हैं? तू बेवकूफ औरत है। एक बार तू इस परिवार में शादी करके आ जाए, तू मरने तक हमारी है। तुम क्या कर रही हो? इतनी परेशान क्यों हो? मैं विक्रम के घर के आसपास खोज रही हूँ एक महिला बाल सुरक्षा समूह के लिए। कुछ लोग जरूर कठोर दिखावा करते हैं सबके सामने, लेकिन अंदर से वे अब भी नरम दिल हैं। वह मुश्किल में है, और फिर उस बच्ची ने मेरी जान बचाई थी। मैं भलाई का बदला बुराई से नहीं दूंगी। सच कहूँ तो अगर तुम सच में उसे बचाना चाहती हो, इतना मुश्किल होना जरूरी नहीं है। तुम्हारे पास पहले से है सही समाधान। बताओ। विक्रम से शादी करो, बेटा पैदा करो, समस्या की जड़ का इलाज करो, तुरंत परिणाम। काव्या, क्या मुझे सच में तुम्हें 2 थप्पड़ मारने पड़ेंगे इससे पहले कि तुम समझदारी से बात करो? अगर मैं आज उससे हाँ कह दूं, कल मैं घुटनों पर होंगी, खुद को थप्पड़ मारती और उनसे भीख मांगती रहूंगी। अरे यार, ठीक है, मैंने मजाक करना बंद किया। तुमने वादा किया था आज मेरे साथ खरीदारी करने का, पीछे नहीं हटना। लेकिन मैं। बस चलो। हे भगवान, तो यह है वह एहसास एक शुगर मम्मी होने का। अगर मैं आदमी होती तो मैं भी तुमसे शादी करती। ऐसे ही करते रहो, तो मैं अभी सब कुछ वापस कर रही हूँ। अरे जानू, मैं आखिरकार तुम्हें मिल गई। ओह, ये तो बेहद अपमानजनक है। सब लोग आओ देखो। इस खूनी ने कुछ घृणित किया और अब यह भागने की कोशिश कर रही है। सब लोग आओ खुद फैसला करो। सब लोग आओ खुद देख लो। तू लाडली है, तू कहाँ जा रही है? मैं आपको कुछ याद दिला दूं, यह कानून के शासन वाला समाज है। तो तुझे पता है कि ये कानून का राज है? जब तूने किसी की जान ली, क्या तुझे पता था कि तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? मैडम, इससे पहले कि आप बकवास शुरू करें, कम से कम अपनी कहानी तो सीधी कर लें। हर बार उसे खूनी कहना। अगर हमारी सानिया सच में खूनी होती तो अब तक पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी होती। क्या उसे आपकी जरूरत है यहाँ हीरो बनने की? ठीक है, तुम लोग ताबूत देखे बिना नहीं मानोगे। तुम लोग तो अरे आपको पता नहीं है,
मेरा पोता 5 महीने का हो चुका था। यह कुतिया मुझे घसीटने पर अड्डी रही और एक गर्भवती औरत को किसी टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाने पर। जरा सोचो, वह गर्भवती औरत यह सब कैसे सह सकती थी। मेरा बेचारा पोता इसी वजह से खो गया। वह कितनी सम्मानित लगती है, लेकिन किसे पता था कि वह इतनी क्रूर होगी। उसने एक बच्चे को भी नहीं बख्शा। कितना काला और ठंडा दिल है। बुढ़िया फूट फूट कर रो रही है। यह नकली नहीं लगता। हमें पुलिस बुलानी चाहिए। उन्हें इस औरत को गिरफ्तार करने दो और इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़े। इसे कीमत चुकानी पड़े। इसे कीमत चुकानी पड़े। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? तुम वह सब मान लेते हो जो वह कहती है। क्या तुम में से किसी के पास दिमाग नहीं है? काव्या, उनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को लाए थे मुझे घेरने दिन दहाड़े। क्या यह इनका इस्तेमाल करने के लिए नहीं था, भले लोगों का जो सच नहीं जानते, हमें झुकने पर मजबूर करने और जो आप चाहते थे वो पाने के लिए? जो कुछ अभी हुआ मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। किसी और की जरूरत नहीं, मैं खुद पुलिस को बुलाऊंगी। चूंकि हर कोई इतना सच्चे गुस्से में है तो क्यों ना आप सब यहाँ रुककर गवाह बने। सही गलत अलग रखते हुए आज कोई जेल जाएगा। कौन सही है और कौन गलत, आज तुम में से एक को हारना पड़ेगा। अपना गुस्सा उस पर निकालो। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यह देखकर कि हर कोई कितना क्रोधित था, मुझे लगा कि तुम सब बहुत नाराज हो। मैंने समझा तुम सब प्रत्यक्षदर्शी हो। मैं कैसे चूक सकती थी इतना महत्वपूर्ण सुराग। हमने तो बस उसे कहते सुना कि उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। हम तो बस मदद करने की कोशिश कर रहे थे। आप हमें इसके लिए दोष नहीं दे सकते। मदद? वो 2 लापरवाह शब्द हमारी सानिया को लगभग खतरे में डाल दिया था। क्या तुम्हें पता है अगर वह दुर्भावनापूर्ण तरीके से एडिट करके ऑनलाइन डाल दिया जाता तो क्या होता? सानिया की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती। क्या आप वहन कर सकते हो इसकी जिम्मेदारी लेना? और एक बात, मैं जिम्मेदारी से आप सबको यह बता सकती हूँ, किसी का अपमान करना और बदनाम करना आपको जेल में डाल सकता है। अगर आप नहीं चाहते कि किसी और के कामों के कारण आप नीचे गिरें और मुसीबत में पड़ें, तो आप बेहतर होगा उस व्यक्ति को ढूंढें जिसने वास्तव में गलत किया है और उन्हें बाहर लाएं। तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम अभी रो नहीं रही थी कि तुम्हें परेशान किया जा रहा है? तुमने तो बहुत अच्छी साजिश रची है, हमें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करके, जबकि तुम पीछे छिपकर हंस रहे हो। यह कैसे उचित है? आज तुम्हें समझाना होगा पूरी कहानी सबको, वरना मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। सही कहा, हमें सच बताओ, बताओ, बताओ। ठीक है, मैं बताती हूँ। यह औरत मेरे बेटे से शादी करने का वादा किया था, लेकिन जैसे ही वह आई उसने हमें गरीब कहा और अपना मन बदल लिया। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं बूढ़ी हूँ। क्या उसे मेरा अपमान करने का हक मिल गया? उसने तो मेरी गर्भवती बहू को भी नहीं बख्शा। मेरी गर्भवती बहू को। हाय राम, हमारा मेहरा परिवार, उस बच्चे पर हमारी वंश आगे बढ़ाने की उम्मीद थी और अब वो चला गया। क्या वह हमारे मेहरा परिवार को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रही है? आज तुम हमें एक स्पष्टीकरण देना। बोलो, तुम्हें कितना चाहिए? तुम्हें कैसे पता चला? तुम लोगों को यहाँ ले आई दिनदहाड़े मुझे घेरने के लिए, मेरी बदनामी के लिए कहानी गढ़ी, तो तुम्हें कुछ चाहिए ही। लेकिन तुम जैसी अनपढ़ बूढ़ी औरत के लिए मुझे शक है कि तुम इतनी शातिर साजिश रच सकती हो। इतनी शातिर साजिश तुम्हें यह किसने सिखाया? मुझे बताओ, तुम्हें यह करना किसने सिखाया? बकवास बंद करो, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। हमने काफी नींद रख ली है। अगर वह अब भी बाहर नहीं आया तो मैं सच में अपना धैर्य खो दूंगी। अरे देखो कौन आया है। तो तुम यहाँ हो क्या? जेल का खाना काफी नहीं मिला? तुम वापस जाना चाहते हो एक धोखेबाज के तौर पर? सानिया, अब तो बस करो। मैंने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया। अब तुम मेरी माँ को परेशान कर रही हो। पुरानी यादों के लिए मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। मेरी माँ से माफी मांग लो और हम वापस जा सकते हैं और साथ में अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं जैसे पहले बिताते थे। प्यार? विक्रम, तुम लोगों की हिम्मत तो देखो। तुम्हारे चेहरे दीवारों से भी मोटे हैं। तुम सबने मिलकर मुझे फंसाया और इसे प्यार कहते हो? यह प्यार है? घर में आईना नहीं है,
एक कप में पेशाब करो और खुद को देखो। देखो कितनी बेशर्म लगती हो तुम। बंद करो वह नकली पवित्रता का नाटक। किसके लिए अभिनय कर रहे हो? किसी सोप ओपेरा के लिए? सानिया देखो, दोपहर का खाना खाने का समय है और हमें देखने वाली भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तुम कोई रेस्टोरेंट ढूंढ क्यों नहीं लेते? और बात कर लो। हर दिन इस गंदगी का पीछा करना, इस गंदगी का पीछा करना कितना बुरा शगुन है। छी, जाओ और बात करो। कौन डरता है? माँ मत जाइए, वह हमें ठग सकती है। यह शहर का सबसे महंगा होटल है, एक खाने का इतना खर्चा होता है। तुम्हें लगता है सब लोग तुम दोनों जितने घिनौने हैं? अगर बातचीत करनी है तो मेरे पीछे आओ, तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बताओ क्या चाहिए? मुझे भूख लगी है, पहले खाना खाऊंगी। मुझे अभी नहीं पता क्या हुआ फाल्गुनी और उसकी बेटी के साथ। हमारा भेद मत खोलो, संभल जाओ। मुझे खुद को संभालना होगा। बस काफी है। तुमने कहा फाल्गुनी ने अपना बच्चा खो दिया, इसका मतलब क्या है? इसलिए क्योंकि तुमने जिद की थी वह डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग कराने की। उसमें पता चला कि मेरा पोता सिर्फ एक बेकार सी लड़की था, सिर्फ एक बेकार सी लड़की था। हाँ यही सही है। या तो रेंगते हुए वापस आओ और मेरी माँ को एक पोता दो, या मेरे परिवार को 4 लाख रुपए दो मानसिक पीड़ा के लिए। एक पोता? तुम यहाँ बच्ची हो। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं सुना कि प्रसव पूर्व जांच से बच्चे का लिंग बदल जाता है। मुझ परवाह नहीं, मेरा पोता उस जांच में गया और एक निकला कलमुही लड़की। तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। मैं तुम्हारा पोता वापस नहीं ला सकती, लेकिन एक मानसिक अस्पताल मैं एक की सिफारिश कर सकती हूँ। लाडली, तू मरना चाहती है? मुझे एक उंगली भी लगाओ। यहाँ एक पुलिस स्टेशन है इस रेस्तरां के ठीक नीचे, क्यों न तुम उनसे पूछो तुम्हारे बेटे को जेल का खाना कैसा लगता है। तुम ये बात उठाने की हिम्मत करती हो? हम सब इसलिए है क्योंकि तुम एक बदमाश औरत हो। मेरे बेटे की नौकरी भी चली गई। बिल्कुल नहीं, पीड़ा के लिए 4 लाख काफी नहीं है मेरे बेटे को, और 4 लाख 2 खोई हुई मजदूरी के लिए। 4 लाख? तुम्हें पूछने की हिम्मत है? तुम्हारे बेटे का वेतन और बोनस मिलाकर है महीने में 600 से भी कम। वह अपनी पूरी जिंदगी में भी उतना नहीं कमाएगा। तुम्हारी पारिवारिक कंपनी के पास बहुत पैसा है, तुम्हारे लिए 4 लाख क्या है? हमें क्यों नहीं दे देते? बैंकों के पास भी पैसा है, तुम उनमें से एक क्यों नहीं लूटते? 4 लाख भूल जाओ, उनके पास 40 लाख या 4 करोड़ भी हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मेहरे कभी नहीं पाओगे मुझसे एक पैसा भी। मुझे परेशान करना बंद करो, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। अरे सानिया, इतना उत्तेजित मत हो। मेरे फोन पर एक वीडियो है, पहले इसे देखो, फिर अपना फैसला करो। सानिया मल्होत्रा, उसने मेरे बच्चे को मार डाला। विक्रम, इसका क्या मतलब है? शश, धैर्य रख, और भी है। सानिया, हमने तुझे अपनी हर कीमती चीज दे दी, तू अब भी किस बात से नाखुश हो सकती है? तुम्हारे परिवार का बेकार कबाड़ किसी लायक नहीं है, लेकिन मैं जिस बात से सबसे ज्यादा नाखुश हूँ वह तू है। तू बूढ़ा, बदसूरत और बेहद गरीब है। बस तुझे देखकर मुझे उल्टी आती है। अपने घुटनों पर बैठ और भीख मांग, फिर अपने आप को 10 बार थप्पड़ मार, शायद तब मैं खुश हो जाऊं। किसका इंतजार कर रहा है? कर दिखा। तो जब वह मेरे पास आई, तूने यह सब रचा था? बिल्कुल सही। लोग हमेशा कहते हैं कि पढ़ी लिखी औरतों को बेवकूफ बनाना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए दुनिया में कोई चीज इससे आसान नहीं हो सकती। तू जैसी औरतें जो अपनी पढ़ाई पर गर्व करती हैं, वे कभी नीच गंदगी को दया किए बिना नहीं रह सकती। शायद तू सोचती है कि तेरे सुरक्षा कैमरों ने असली फुटेज रिकॉर्ड कर लिया है जो तेरी बेगुनाही साबित कर सकता है, लेकिन आजकल क्या तू सच में सोचती है कि किसी को सच और झूठ में फर्क पड़ता है? भले ही उन्हें फर्क पड़ता हो, क्या कोई यकीन करेगा?
एक माँ किसी को फंसाएगी इतनी क्रूर होकर कि अपना ही बच्चा गिरा दे? तो जाग जा और जैसा कहा गया है वैसा कर, नहीं तो तू और तेरे माता पिता की कंपनी दोनों बर्बाद हो जाएंगे तेरी नादानी की वजह से। बोल, तुझे मुझे छोड़ने के लिए क्या चाहिए? हम लाडली, तुझे पहले ही मान लेना चाहिए था। हमारी मांगे असल में बहुत सरल हैं। पहली, अपने पिता द्वारा खरीदा गया विला हम दोनों के लिए मेरे नाम कर दे और तू ट्रांसफर फीस दे। दूसरी, 10 लाख डॉलर का दहेज लाओ और प्रीनअप साइन करो। अगर तुझे 3 सालों में 2 बेटे नहीं हुए तो भाग जा यहाँ से, मैं बिल्कुल नहीं चाहता तुझसे शादी करना। तीसरी, अगर तू समय पर बेटे को जन्म देती है तो तू एक और गिफ्ट एग्रीमेंट साइन करेगी। तू हमें अपने शादी से पहले के सारे एसेट्स मुफ्त में देगी और वादा करेगी कि हमारी शादी के बाद की संपत्ति में से एक पैसा भी नहीं लेगी। एक चौथी भी है, हमारी शादी के बाद अपने परिवार से सारा संपर्क तोड़ लेना। अगर तू चुपके से उनके पास गई और हमारी शिकायत की तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। अगर तू नाकाम रही इस लिस्ट में से एक भी काम सही से करने में तो मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। हो गया तुम्हारा? हाँ, खत्म। अब मैं अपनी शर्तें बताऊंगी। तू अब भी शर्तें मांग सकती है? तेरी ये शर्तें सीधी सीधी लूट हैं। क्या तुम मुझे कम से कम यह जानने दे सकते हो कि क्यों यह वीडियो, यह असल में किस बारे में था? मैं तुझे बता ही देता हूँ। याद है कैसे वह लाडली तुझसे मिलने आई थी उस दिन एक बैग के साथ? मैंने अपने बड़े भाई से उसमें कैमरा लगवा दिया था पहले से उसके अंदर। फिर मैंने उस लाडली से कहा कि घुटने टेक और खुद को थप्पड़ मार। आजकल की एडिटिंग तकनीक बहुत आसान है। कुछ ऑडियो काट दो, कुछ कैप्शन जोड़ दो, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दो और तू जो चाहे वो इफेक्ट पा सकता है। इतना आसान है। तो उस वीडियो में सब कुछ तुमने ही प्लान किया था मुझे फंसाने के लिए, है ना? मेरा बेटा है। भले ही तुम्हारा पूरा परिवार आ जाए तब भी तुम उसे हरा नहीं सकते। ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन पहले मुझे एक बात साफ करने दीजिए। 5 लाख डॉलर बहुत ज्यादा है। मुझे इसके लिए अपने माता पिता से पूछना होगा और वह वीडियो मुझे भेज दीजिए। तुम्हें वीडियो की क्या जरूरत है? बेशक, अपने माता पिता से पैसे लेने के लिए। अगर उन्हें पता नहीं चला कि यह कितना गंभीर है तो मुझे इतने पैसे कैसे मिलेंगे? यह मेरा विक्रम है। उसने जो औरत चुनी वह सब कुछ सोच समझ कर करती है। ठीक है, आप सब पहले घर जाइए। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं आपसे संपर्क करूंगी। तुम सब अब बाहर आ सकते हो। ओह, मेरा बेटा, वह इकलौता कॉलेज का छात्र है पूरे गांव में। भले ही तुम्हारा पूरा परिवार आ जाए तब भी तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं है। तुमने कितनी शराब पी ली कि इतने नशे में हो गई? याद मत दिलाओ, मैं बीमार हूँ। तुम कैसी हो? क्या तुमने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया? चिंता मत करो, यह रेस्टोरेंट तुम्हारी लड़की का है। यह मेरा अपना व्यवसाय है। मैं सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने से कहीं ज्यादा कर सकती हूँ। नकली वीडियो भी मैं तुम्हारे लिए बना सकती हूँ। तुम्हें कितने गीक चाहिए? आखिरकार मैं भी एक कॉलेज की छात्रा हूँ। इससे उसका अपना कबूलनामा साबित करता है कि उसने मुझे फंसाया था। यह पूरी गड़बड़ आखिरकार खत्म हो सकती है। बिल्कुल, मुझे 1 मिनट दो। मैं एक निजी वकील से संपर्क करूंगी और पक्का करूंगी कि वे चारों उम्र भर जेल में सड़ें। मैं कसम खाती हूँ, अपना नाम उल्टा लिखूंगी। एक बार घर पहुंचने पर मुझे भेजना याद रखना। मूल सुरक्षा फुटेज भी गवाहों और सबूतों के साथ। देखते हैं वे अब क्या निकाल पाते हैं। सानिया, तू कृतज्ञ भलाई करने वाली, तेरा चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? ओह, यह ठीक है काव्या, हमें उससे निपटने की जरूरत नहीं। मुझे माफ करो, यह मेरी गलती थी। सब मेरी गलती थी। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी ने एक बार मुझे बचाया था, इसे मेरा चुकता समझो। लेकिन अगर तुम मुझे परेशान करती रही तो मैं हिचकिचाऊंगी नहीं तुम्हें भी जेल भेजने में। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा चाहती थी? अगर मैं नहीं आती वे लाली को मार डालेंगे। नहीं नहीं, इस बार लाली के लिए और अपने लिए
कृपया मैं तुमसे विनती करती हूँ। ठीक है, मैं तुम पर आखिरी बार भरोसा करूंगी। उठो, अंदर चलकर बात करते हैं। गर्मी है, गर्म हो जाओ। जब से मेरा बच्चा गया तब से उन्होंने मुझे एक घूंट गर्म पानी भी नहीं दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे धन्यवाद मत दो, लेकिन शुरू से ही साफ कर दूं, अगर मैंने तुम्हें फिर से मेरी पीठ पीछे कुछ करते पकड़ा तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। उससे पहले देव मेहरा और दूसरे लोग थे, उन्होंने मुझे मजबूर किया। बस 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 मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर के बच्चे का क्या हुआ। मेरा बच्चा गर्भपात नहीं हुआ था। देव मेहरा और दूसरों ने उसे जबरदस्ती गिरा दिया। क्या? देव और उसके परिवार ने मुझे बच्चा गिराने के लिए मजबूर किया। क्या? पर क्या वह देव का अपना बच्चा नहीं था? वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे? उनकी नजर में सिर्फ लड़के ही इस दुनिया में जीने के हकदार हैं। लाली और उस बच्चे की जान किसी काम की नहीं थी। कलमुही लड़कियां, उनके लिए उनकी जान आंगन में बंधे सुअर से भी कम थी। वह पूरा परिवार इंसानियत से खाली है। सानिया, मैं बहुत कमजोर थी। उन्होंने लाली की जान की धमकी देकर मुझे मजबूर किया कि मैं वह वीडियो बनाऊं। सानिया, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है। अरे कोई बात नहीं, तुम भी एक शिकार हो। चिंता मत करो, मैं उन राक्षसों को बचने नहीं दूंगी। बिल्कुल, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। हम सारे सबूत उन्हें सौंप देंगे। नहीं, तुम पुलिस को फोन नहीं कर सकती। क्यों नहीं? क्या उन्होंने तुम्हें अब तक काफी नहीं सताया? लाली अब भी उनके हाथों में है। अगर उन्हें पता चला कि मैं आज तुमसे मिलने आई तो वे उसे मार देंगे। असल में पुलिस को बुलाना लाली को बचाने का इकलौता रास्ता नहीं है, और जो उसे बचा सकता है वह सिर्फ तुम हो। है? क्या यह तुम्हारा नया कस्टम कंगन नहीं है? यह यहाँ क्या कर रहा है? पता है, सानिया इसे पिछली बार हमारे घर छोड़ गई थी। देव और उसके परिवार को यह मिला तो वे इसे बेचना चाहते थे, लेकिन उन्हें गहनों के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें डर था कि कहीं ठग न जाएं, तो उन्होंने इसकी कीमत जानने के लिए ऑनलाइन डाल दिया। वे पूरी तरह बेवकूफ तो नहीं है। अरे सानिया, क्या तुम पागल हो? कौन अपनी मर्जी से किसी को रसीद दिखाता है? क्या तुम चाहती हो कि सबको पता चले कि तुम अमीर हो? कभी सुना है कहावत, किसी को गिराने के लिए पहले उसे अहंकारी बनने दो। उन्हें गिरने दो, उन्हें उन्मादी होने दो। वो मेरा भाई सोचते हैं मुझे घेर लिया है, चाहे वो घर हो या कंपनी, इनमें से कुछ भी तुरंत नकदी में नहीं बदल सकता, लेकिन यह कंगन शुद्ध नकदी है उनके हाथों में। अगर उन्हें पता होता कि यह कितना कीमती है, बताओ तो क्या मेहरा जैसी गंदगी एक दूसरे को मार डालेंगे इस कंगन के लिए, है ना? भले ही उन्हें पता होता कि यह कीमती था, शायद वे इसे बेच नहीं पाते। इसमें मुश्किल क्या है? मैं उन्हें एक खरीदार ढूंढ दूंगी, आसान। इतने पैसे के साथ वे कैसे अपने हाथ रोक सकते हैं? उसके बाद अगर मैं उन्हें कंगाल न कर दूं तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। अरे वाह, यह तो तुम ही हो। ठीक है, अब हम अलग हो जाते हैं। फाल्गुनी, तुम यह देव मेहरा को दे दो। काव्या, हूँ, तुम लाली को निकाल लो। हूँ। ठीक ठीक ठीक। बेटा बता, क्या यह बेकार पत्थर कुछ भी मूल्य है? अगर यह कीमती है तो वह लड़की इसे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? मुझे क्या पता, मैंने पूरा इंटरनेट खोज लिया, इस जैसा कोई और नहीं है। इसे छिपाना बंद करो, मैंने इसे देखा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, वो 20,000 मेरे साथ बांटा जाना चाहिए, तुम सब नहीं रख सकते। मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये 20,000 आधे मेरे हैं, तुम सब अपने पास नहीं रखोगे। 20,000? हमें वह कहाँ से मिलेगा? क्या पैसे के लिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बेवकूफ बनना बंद करो।
फाल्गुनी ने मुझे सब बता दिया। हर हार 20,000 का है। हैं? क्या? यह कहाँ से आया? यह नकली तो नहीं है ना? मैं उसके घर गई और इसे वापस ले आई। इस पर विदेशी लिखावट है। मैं इसे पढ़ नहीं सकती। बातें बहुत हुई। 2 हार, हम में से हर एक के लिए एक। जिस औरत को मैंने ठगा वह तुम्हारा काम नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ कोई अमीर ढूंढो। मैं हिस्सा नहीं लूंगा। बकवास। अगर मैंने फाल्गुनी को चारे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया होता तो तुम अब भी जेल में बैठे होते। अब तुम्हारे पास पैसा है और तुम मुझसे मुकरना चाहते हो? नहीं हो सकता। तो तुम असली झगड़ा चाहते हो? कल तुमने लाली को 40,000 में बेच दिया। क्या तुमने मुझे और माँ को भी बताया? पैसा कहाँ है? निकालो और बांटो। क्या तुम सुन रहे हो खुद को? वह मेरा अपना खून है। मैं तुम्हारे साथ क्यों बांटूं? तुमने अभी कहा कि वह तुम्हारी है, तो मैं अपना हिस्सा तुम्हारे साथ क्यों बांटूं? मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। क्यों? तुम सच में मारने पर उतर आए। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। बहुत हो गया। तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो 20-25,000 के लिए। क्या शर्म नहीं आती? हमारी प्राथमिकता अब इस चीज को बेचना और नकद पैसा हाथ में लेना है। फिर हम उस खूबसूरत औरत को ढूंढेंगे और उससे और पैसे निकलवाएंगे। तुम दोनों समझ गए? तुम्हें कहना आसान है। यह चीज बहुत कीमती है। अगर मैं इसे बेचना भी चाहूं तो मुश्किल होगा। 1 सेकंड रुको। हाँ, मैं यहाँ हूँ। फाल्गुनी, मुझे करने दो। तुम घर आते ही नहीं हो। ये काम क्यों कर रही हो? अरे ठीक है, मैं ठीक हूँ। तुम और क्लेयर मेरे लिए इतनी परेशानी उठाई। तुमने इसमें बहुत सोचा। मैं जो भी करूँ वही सही है। कोई बात नहीं। बैठो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाँ। मम्मी, लाली, जानू, मम्मी आ गई। अरे वाह, अब इसे कहते हैं असली खलनायक। जैसे ही मैंने बच्चे का जिक्र किया, देव ने यह भी नहीं पूछा कि कहाँ बेचना है। उसने सीधे मांग की $40,000। विक्रम के गहने बिक चुके हैं। बेशक वह घबरा रहा है। लो, मछली ने चारा खा लिया। ये क्या है? ये वो कब्र है जो मैंने विक्रम के लिए खोदी। उसकी अपनी कब्र। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि जिसने उसके गहने खरीदे वही उसके पतन का कारण बनेगा। मिस्टर स्टर्लिंग, मुझे कुछ और दिन दीजिए। मैं इसे कभी भी जुटा लूंगा। $10 लाख। अरे हाँ, मुझे पता है आपने पहले ही बहुत उदारता दिखाई है। मैं कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मुझे 2 और दिन दीजिए। मैं हेलो, इतना अकड़ किस बात की है? जब मैं पैसा कमा लूंगा तुम मेरे जूते भी साफ करने लायक नहीं रहोगे। बकवास बंद करो। तुमने कहा था 40,000 लगाने से 1 करोड़ बनेंगे, और अब तुम अपनी मूल राशि भी वापस नहीं ले सकते। रुको, मुझे मत बताओ कि तुम और मिस्टर स्टर्लिंग ने मिलकर मुझे ठगा है। यही तो बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि कंगन खरीदने वाला अचानक बड़ा बॉस बन गया और तुम्हारे साथ व्यापार करने लगा। पागल हो गए हो? क्या तुम पागल हो? अगर मैं तुम्हें ठग रहा होता तो क्या मैं खुद 20,000 लगाता?
हा 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 हा। हमें मिल गया। वह सानिया कहती है कि वह हमें $10 लाख देगी। मिस्टर स्टर्लिंग का पैसा आज पूरा चुकाना होगा। तुम्हारा पैसा 3 दिन में नहीं आएगा, इसका क्या फायदा? कोई बात नहीं, सबसे बुरी स्थिति में मैं छठी चाची से उधार लूंगा। जैसे ही उस औरत का पैसा आएगा हम उसे वापस कर देंगे। क्या तुम पागल हो? उसके परिवार से तुम एक उधार लेते हो और 2 चुकाते हो, और वह औरत फाल्गुनी दिनों से घर नहीं आई है। कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे, तुम्हें नहीं लगता कि वह और सानिया ने मिलकर साथ मिल गए हैं? बिल्कुल नहीं। तुम अपनी औरत को नहीं संभाल सकते तो मुझसे सवाल मत करो, ठीक है? अगर वे दोनों सच में साथ मिलकर काम कर रही होती तो क्या सानिया हमें $10 लाख देने को राजी होती? आराम करो, मैंने पूरी योजना बनाई है, कुछ भी गलत नहीं होगा। जोखिम नहीं तो फायदा नहीं। तो तुम साथ हो या नहीं? मैं साथ हूँ। ऊंचा ऊंचा ऊंचा, नीचा नीचा ऊंचा, नीचा ऊंचा, फिर नीचा। मैं लगातार 7 राउंड हार गया हूँ। तुम लोग मिलकर मुझे ठगने की साजिश तो नहीं कर रहे? विक्रम, तुम जो चाहो खा सकते हो, लेकिन अपनी बात पर ध्यान रखो। अगर तुम टूटे होते तो हम यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ अपना समय क्यों बर्बाद करते? बिल्कुल सही। अगर हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मत खेलो। तुम मुश्किल से 40,000 हारे हो और पहले से ही नखरे दिखा रहे हो। कितने हारे हुए हो? चलो दोस्तों, चलें। कौन कहता है कि मैं खेल नहीं सकता? मेरे पास 2 करोड़ आने वाले हैं। अब अपनी गांड नीचे बैठाओ। जो आज कमजोर दिखा वह एक कुतिया है। छठी चाची, अरे अरे अरे, यही मेरा लड़का है। तू छोटा बदमाश, तू मेरा पैसा देता है और चुकाता नहीं, फिर भी तुझे जुआ खेलने का समय है। तू जा इसका एक हाथ तोड़ दे, देखते हैं तब भी पैसे नहीं देगा। जी छठी चाची। छठी चाची, हम सब एक ही गांव से हैं और मेरा बेटा इस शहर का इकलौता ग्रेजुएट है। वह एक कीमती आदमी है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। वह चली जा। तूने 3 दिन में पैसे देने का वादा किया था, अब 5 दिन हो गए हैं, मेरे पैसे कहाँ हैं? सानिया ने कहा था कि वह मुझे पैसे देगी। अपनी तो देख, तू अपने आप को क्या समझता है? मुझे सानिया या किसी और की परवाह नहीं। अगर तू आज पैसे नहीं दे सका तो मैं तेरी जान ले लूंगी। रुकिए। सानिया के पास पैसे हैं, मैं आपको ले चलूंगा पैसे वसूल करने। छठी चाची, इस तरफ। अरे लाडली, तो तूने सच में उसके साथ मिल गई? बिल्कुल सही समय। आज मैं तुम दोनों को कब्र में पहुंचा दूंगा। कभी कभी मैं सच में सोचती हूँ, जब तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया, क्या उसने तेरा दिमाग निकाल दिया नाल के साथ साथ और तुझ जैसे बेवकूफ को जन्म दिया? सानिया, तुम सानिया हो, है ना? विक्रम मुझे 7 लाख रुपए का कर्जदार है, आज तक का मूलधन और ब्याज। पैसे चुकाओ। उसके कर्ज का मुझसे क्या लेना देना? इसका क्या मतलब है? तुम दोनों मुझे ठग रहे हो, है ना? सानिया, मत भूलना, मेरे पास अभी भी वह वीडियो है। अगर आज पैसे नहीं दिए, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को बुरी तरह मरवा दूंगा। वीडियो? ओह हाँ, मैं तो वह भूल ही गई थी। यही वह वीडियो है जिसका तुम मतलब कर रहे हो, है ना? तो वह वीडियो तुमने इसका इस्तेमाल मुझे फंसाने के लिए किया, है ना? मेरा बेटा हमारे गांव में अकेला था। सानिया, तुमने मुझे फंसाया। मैंने यह सब सीखा तुम्हारे परिवार से, लेकिन मैं उतनी धैर्यवान नहीं जितने तुम लोग हो। मैंने यह बहुत पहले पुलिस को दे दिया था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे पैसे दे रहे हो आज या नहीं? जल्दी मत करो, अब तुम्हारी बारी है। अनुमोदित नहीं दवाओं की अवैध बिक्री, अवैध प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण, अवैध उधार, हिंसक कर्ज वसूली। सालों में तुम्हारे हाथों जो जाने गईं, उनकी संख्या 1 दर्जन से अधिक होगी। तुमने बहुत सारे घृणित अमानवीय काम किए हैं। क्या तुम्हें कर्म का डर नहीं है? जब तक मुझे पैसे मिलते हैं, खुद भगवान भी मुझे नहीं डराते। चूंकि तुम मुझे पैसे नहीं चुका सकते, तो मुझे माफ करना, उन्हें बांध दो।
सानिया, यह सब तुम्हारा जाल था। तुमने यह योजना बनाई थी। बिल्कुल सही। मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए कि तुम उस भविष्यवक्ता को लाए, वरना मुझे नहीं पता होता कि तुम सबको एक ही झटके में कैसे खत्म करूं। अरे हाँ, क्या तुम्हें जिज्ञासा नहीं है कि तुम्हारा भाई कई दिनों से नहीं दिखा? 5 दिन पहले उसने तुम्हारे परिवार का घर बेच दिया और 30,000 लेकर भाग गया। लेकिन चिंता मत करो, मेरे लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। तुम जैसे बदमाश एक साथ नरक में जाने लायक हो। सानिया आंटी, मम्मी और मैं आपसे मिलने आई हैं। धीरे चलो जैद, गिर मत जाना। जैद, हाँ, क्या तुम्हें अपना नया नाम पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। हर बच्चा अपनी माँ का टुकड़ा होता है जो उससे जन्मा है। बच्चे का लिंग यह निर्धारित नहीं करना चाहिए कि उन्हें प्यार मिलेगा या नहीं। बिल्कुल सही। इन दिनों तुम्हारे परिवार में कैसा चल रहा है? जेड, बगीचे में जाकर खेलो। मम्मी को सानिया आंटी से बात करनी है। जाओ। जब तुम इसके बारे में सोचते हो तो यह लगभग हंसी की बात है। देव और विक्रम मरने के लायक नहीं थे, लेकिन पूछताछ के दौरान वे एक दूसरे को दोष देने लगे। उन्होंने एक दूसरे पर कीचड़ उछाला। देव, देखो, बहुत गुस्सैल था। उसने पकड़ा एक कुर्सी और विक्रम के सिर पर दे मारी, और फिर लकड़ी का एक टूटा हुआ टुकड़ा उसकी आंख में चुभ गया। शायद यह सच में कर्म का फल था। सुमित्रा मेहरा का क्या उसने तुम्हें कोई परेशानी दी है? वह कैसे हिम्मत कर सकती है? जब देव और विक्रम ले जाया गया, वह डर के मारे पागल हो गई। देव ने तो पुराना घर भी बेच दिया। अब वह हर दिन उस छोटी सी झोंपड़ी में छिपकर बिताती है। बाहर जाने से डरती है। वह कहती है जिस बच्चे को उसने गर्भपात कराया था वह हर दिन उसकी जान लेने आता है। मुझे उन चीजों पर विश्वास नहीं है, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल भुगतते देखना फिर भी संतोषजनक था। सब ठीक है, अब खत्म हो गया। उज्जवल भविष्य के लिए। उज्जवल भविष्य। यह बोलता है ही। उज्जवल भविष्य।